एकर विषय अछि मैथिली भाषा साहित्यक विकास आ संरक्षण में प्रवासी मैथिल संस्थाक योगदान। एकरो तऽ योगदान तऽ छैहे, पर विशेष चर्चा हेबाक चाही। एहिमे छथि जे प्रतिभागी छथि श्री हितनाथ झा, अपने मंच पर आवी से आग्रह। श्री संजीव सिन्हा, श्री प्रवीण नारायण चौधरी, श्री प्रवीण नारायण चौधरी, डॉक्टर प्रकाश झा, डॉक्टर प्रकाश झा, डॉक्टर श्री राजकिशोर झा, अपने अभियो, मनीष जी सबके सम्मानित करियो। सबसे पहले हितनाथ झा के अपने सम्मानित करूं। हितनाथ झा, श्री हितनाथ झा, अच्छा ठीक है। श्री राजकिशोर झा, नहीं नहीं पाग छे, पाग छे, पाग के ता पहिरवा पड़त आके, पाग एटा पहिर लिया चलो। हाँ प्रकाश झा आबि रहल छथि, ताधरि हम सत्र चलू सत्र हम आरंभ कर रहा छी। और ये सत्र के संचालन का भार हम श्री संजीव सिन्हा जी के दऽ रहल छी। अपने के समय 40 मिनट है, अपने 40 मिनट में एकरा समेटल जाए। तो सत्र के आरंभ केला से पहले हम परिचय दऽ दी, संक्षिप्त परिचय सब गोटे के। श्री हितनाथ झा ग्राम हिनका कोयलक छन, संप्रति में इलाहाबाद बैंक से वरीय प्रबंधक से सेवानिवृत्त छथि। वर्तमान में हजारीबाग में निवास छन। कवि आ समालोचक छथि। 5टा पोथी प्रकाशित छन। ग्राम गाथा कोयलक प्रसिद्ध हिनकर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक छन। लेख रेख छन। अनुवाद आ 2टा संवाद सेहो प्रकाशित छन। श्री संजीव सिन्हा ग्राम पुपरी सीतामढ़ी, संप्रति सह संपादक कमल संदेश के छथि। अध्यक्ष छथि मैथिली साहित्य सम्मेलन के। ई पत्रकार छथि, संपादक छथि, अपूर्व मैथिली पत्रिका के संपादन सेहो करै छथि। इनका लेल बहुत बहुत ताली। अच्छा, प्रकाश झा के नहीं अला है। राजकिशोर जी रनवे कोठी ग्राम छन, संप्रति TCS में GM, TCS गांधीनगर में GM पद पर कार्यरत छथि। शाश्वत मिथिला तक अहमदाबाद ने पूरा गुजरात के का प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जकर मुख्य संरक्षक मतलब सब किछु इएह छथि। मैथिली मिथिला प्रवासी मैथिल के जे काज कर रहल छथि बहुत प्रशंसनीय अछि। गुजरातक मैथिलक लेल महत्वपूर्ण स्तंभ इनका कहबाक चाही। मैथिल में मिथिला तो जब गुजरात में अगर कहियो मैथिली मिथिला कोनो बात हुआ एकटा नाम अबै छै, राजकिशोर झा, या हिनका परिचय छै। तो ई सेशन हमरा हिनकर परिचय हम ऑलरेडी दऽ चुकल छियै।
सेशन तो संजीव सिन्हा जी अपने के हम दै छी 40 मिनट अपने एकरा कयल जाय। धन्यवाद। अहाँ सब गोटे के नमस्कार। मैथिली साहित्य सम्मेलन में आई आजू के 5म सत्र में अहाँ सबके हार्दिक स्वागत अछि। जना अहाँ सबके पता है कि आई जे विषय पर हम सब चर्चा करय लेल उपस्थित भेल छी कि मैथिली भाषा साहित्यक विकास आ संरक्षण में प्रवासी मैथिल संस्था के योगदान, एहि विषय पर चर्चा करब। सब गोटे के बुझले छथि कि जखने सत्र के शुरुआत होइ छलै तऽ एतऽ चर्चा भेलै कि भाई मैथिली के विकास में तऽ प्रवासी संस्था सबके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहल छै। और जखने मैथिल सब जे प्रवासी भेलखिन तऽ जेना हमरा सब गोटे के बुझल अछि कि जयपुर में जे मैथिल हित साधन पत्रिका 1905 ईस्वी में प्रारंभ भेलै, ओहिठाम से यानी जयपुर से पहिल पत्रिका प्रारंभ भेलै तऽ प्रवासी मैथिल द्वारा मैथिली साहित्य के उत्थान लेल जे छै प्रयास कयल गेल। ओहिके बाद बनारस में मिथिला मोद और क्रमशः अनेक ठाम जे छै अनेक शहर में जेना जेना मैथिल सब प्रवासी भेला और तब मैथिली साहित्य के विकास के लेल पत्र पत्रिका शुरू भेलै और गोष्ठी और फिर क्रमशः संस्था के निर्माण सब सेहो होबऽ लगलै। ओना कहल जाइ छै जे बेसी मैथिल सब जे प्रवासी भेला तो मोरंग दिस उमर भेला, फिर गुजरात में बहुत एतऽ प्रवासी सब छथि, उत्तर प्रदेश में अहाँ के जे छै इलाहाबाद में, कानपुर में, इटावा में, मथुरा में, आगरा में और क्रमशः देश के बहुत भाग में और बहुत संस्था सब सेहो जे छै सक्रिय अपन योगदान दऽ रहल छथिन। इवन पटना में सेहो जे बहुत सबसे बेसी जे प्रवासी संस्था के योगदान जिनकर छै तो चेतना समिति के योगदान मानल जा रहल छै और अखन धरि निरंतरता में काज भऽ रहल छै। ओहिना हैदराबाद में देसिल बैना संस्था छै, असम में समन्वय समिति छै, गुवाहाटी में एना क्रमशः गुजरात में सेहो जेना शाश्वत मिथिला संस्था छै और माँ जानकी सेवा समिति छै गांधीनगर में और बड़ोदरा में। देश भर में अनेक शहर में जगह जगह संस्था सब बना कऽ और फिर मैथिली साहित्य के उत्थान के लेल काज भऽ रहल छै। तऽ ई तऽ निर्विवाद छै जे मैथिली साहित्य के जे उत्थान भेलैए ओहिमे प्रवासी संस्था और प्रवास में जे पत्र पत्रिका सब छै ओहिके द्वारा आधुनिक मैथिली जकरा कहल जाइ छै ओकर उत्थान सुनिश्चित भेलैए। हम एहिठाम जे छै शुरुआत प्रवीण जी से करऽ चाहब कि मोरंग के बहुत चर्चा साहित्य में मैथिली साहित्य में सेहो होइ छै, लोकगीत में सेहो होइ छै और क्रमशः ओकर विस्तार काठमांडू सब में सेहो संस्था सब बनि कऽ। तखन जे छै नेपाल में मैथिल प्रवासी संस्था सबके की स्थिति छै या पूर्व में मैथिली साहित्य के उत्थान में ओकर की योगदान रहल छै ओहि पर अपन विचार साझा करते। जी, मोरंग चूँकि नेपालक हिस्सा छै ताहि दुआरे अहाँके प्रवासी बुझायल, लेकिन वो मिथिला के मौलिक क्षेत्र छै, मिथिला के मूल क्षेत्र छै, मिथिला के इतिहास में वर्णित क्षेत्र छै। हमरा एना नहीं बुझाइए जे हम कुरसों में छी आ मोरंग में छी तऽ हम दू ठाम छी, मतलब दुनू एके ठाम छै, अपने गाम जकाँ छै। अहाँ तऽ विराटनगर आयले छी, देखनहिए छी। मैथिली ओकर रग रग में वास करै छै मोरंग में, और अपन मैथिली भाषी मिथिला के लोक जे प्रवास क्षेत्र में गेला हमरा लगैए ओ अपन पांडित्य अपन कला कौशलता के लऽ के चारू तरफ गेल छथि। मैती, मणिपुर के जे मैती भाषा छै ओकरो इतिहासकार कतौ एकटा निरंजन सिंह छथि, ओ लिखने छथि जे मैती भाषा के नामकरण में मिथिला के पंडित सब जे एतऽ आयल छला और हमरा सबके एब ओरिजिन से मेन स्ट्रीम लाइफ में अनला, तऽ हुनका ओतऽसँ हम प्रेरित छी और हमर भाषा के ओरिजिन में कतौ न कतौ मैथिली के बात छै। मोरंग के प्रवासी नहीं कहल जाए, लेकिन मूले क्षेत्र कहल जाए, ओतऽ बहुत रास काज शुरुए से होइत रहल छै। लेकिन भाषा और साहित्य के संदर्भ में जखन बात करब तऽ सच प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन सन के प्रोफेसर साहब जे प्राध्यापक हिंदी के विषय के छला मोरंग कैंपस में, और मातृका प्रसाद कोइराला सन के प्रधानमंत्री, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, हुनकर संरक्षण में नेपाली भाषा के शिक्षक लक्ष्मण आचार्य नाम रहन, हुनकर योगदान, एहन एहन व्यक्ति सब मिलजुल के निर्णय केला जे नेपाल में नेपाली भाषा के बहुल्यता रहितो
मैथिली भाषा के प्राचीनता अकाट्य छे। मैथिली नेपाली से बहुत प्राचीन भाषा छे। मैथिली भाषा साहित्य काठमांडू के मल्ल राजकाल में पर्यंत अपन राजकाजक भाषा के रूप में रह चुकल छे। तो तई सब लैके एहि भाषा के एखनो वर्तमान नेपाल में संघीयता लागू भेल, फेडरलिज्म लागू भेल नेपाल में, फेर से एकरा बचायल जाए, एकरा आगू बढ़ायल जाए, एहि तरहक प्रयास में निश्चित मोरंग क्षेत्र नीक काज कऽ रहल छै। ओतौ कैटा संस्था छै, मैथिली सेवा समिति, मैथिली साहित्य परिषद, गणेश लाल कर्ण सन के, काली कुमार लाल सन के, ध्रुव नारायण लाल सन के महान की कहियो हुनका सबके भाषा अभियानी लोकनि, हम बहुत गोटे मोन पारलहुँ। प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन जे छला, हुनकर कर्मठता से राम नारायण देव, राम रिझन यादव आदि इत्यादि, ई सब विराटनगर के मोरंग क्षेत्र के अपन कर्म भूमि बना के बहुत रास काज केने छथि। हुनके सबके देखा देखी बड़ बच्चा से प्रवीणो की सिखलक आ अपन पित्ती गजेंद्र नारायण चौधरी के कुरसों गाम में देखने चल 1974-75 में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह करे। तो ओतै से हमरा में आबि गेल जे भाई हम दोसर में की अपन शान बघारब, अपने भाषा एते मजबूत है जे एही में अपना आपके हम एते आगू ला जा सकै छी। तो हमहूँ जे छै से ई झंडा अपने के 2067 विक्रम संवत साल से यानी 2009 ईस्वी से हमहूँ ई झंडा उठेलहुँ जे न अपना लेल किछु करऽ पड़त। जिंदगी में लोक अबैया चलि जाइए, किछु नहीं लैके जाइए, तो जे कए के चलि जायब वह हेतै। आ तई आधार पर सच पूछू तो विराटनगर बहुत फर्टाइल छै, बहुत उपजाऊ भूमि छै। और हम सौभाग्यशाली अपना के बुझै छी, साक्षात जानकी जी के चमत्कार बुझै छियै जे हमरा एतेक ओ शक्ति दै छथि, सामर्थ्य दै छथि जे राजकिशोर बाबू सन व्यक्ति, हितनाथ बाबू सन व्यक्ति, संजीव सिन्हा सन व्यक्ति, आदरणीय इंसाइक्लोपीडिया रामानंद झा रमन सन व्यक्ति, बहुत रास बुद्धिनाथ मिश्र सर सन व्यक्ति, आदरणीय अतिक बहुत व्यक्ति सब छथि अपने सब आदरणीय, सब संगे सहकार करके जब तक कतौ मैथिली के काज पड़ते ओहिठाम हमरा जेबाक चाही आ हम ओहिठाम जाके अपन भूमिका हमर यदि छै तो भूमिका निर्वाह कऽ के अपन मैथिली के आगू बढ़ायब। एहि तरह तो हम सब निश्चित काज कऽ रहल छी। जी धन्यवाद। हितनाथ जी से हम जानना चाहब, जना मैथिली साहित्य के विकास में कोलकाता के बहुत योगदान छै, ओतऽ के प्रवासी संस्था सबके जना अखिल भारतीय मिथिला संघ, मिथिला सांस्कृतिक परिषद, विकास परिषद, तो और एहि संबंध में जी और संगही झारखंड और या चेतना समिति जते यहाँ विचार साझा कर सकी, हम निवेदन करब जे अपन विचार। सबसे पहिने हम वैदेही मिथिला धामक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करैत छी एहि हेतु जे एहि वर्ष ई स्थापना कयलनि और साहित्यक विषय जकरा न्यो जे कहै छी एतेक विशाल विषय रखलनि, एतेक विविधतापूर्ण रखलनि, एक विविधतापूर्ण रखलनि। ई तऽ आश्चर्य लगै छै। आश्चर्य एहि दुआरे नहीं लगै छै जे कहबे कयलनि जे पहिल मैथिली पत्रिका जयपुर से 1905 में निकले, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1919 से पढ़ाई भेले, बाहर में जतेक काज भेले, तो से आई जब बड़ोदरा में वैदेही धाम जे कयलनि तो हम हिनका प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करै छियै दू पार्टीसँ। तखन किएक तऽ पहिल एहन केओ संस्था खोलत आ एतेक विविधतापूर्ण करत तो हम दू पाँति पहले लिख दै छी, तकर बाद हम हिनका प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करैत जन्मभूमि स्वर्गहु सो सुंदर, भाषा निज भूमिक अछि उर्वर, धाम वैदेही मिथिला एतहु, अपने सभक परिश्रम सरिपहु, साहित्य कला सदिखन मन रखने श्री वृद्धिक ओरियान, साहित्य फसल सुनबा गुनबा लय कैलहु एतय जुटान, गुजरातक धरती पर रही अह मैथिली के सम्मान बढ़ावी, जरि कसी पकड़ी रही अपने तय, जय जय भैरवी गावी, जय जय भैरवी गावी। तो हिनका प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करैत जना ई कहलनि तो हम हजारीबाग और संस्था प्रति जे सिर्फ संस्था झारखंड में पहले तकर बाद कलकत्तो, झारखंड में जे साहित्यिक काज जे संस्था सब केलकै से एक एकटा छोट छोट कहै छी। जेना हजारीबाग
1960 में नवचेतन समिति के स्थापना भेलै। 1960 में ओकर प्रकाशितो किताब छै मैथिली इतिहासक रेखांकन, ओ साहित्य संस्था केलक। तकर बाद के त्रिवेणीकांत ठाकुर मेमोरियल ट्रस्ट छै, ओ झारखंड में रहे। वो ट्रस्ट जे छै रजिस्टर्ड ट्रस्ट छै, झारखंड में रहे, जे कम से कम 10 साल झारखंड में रहल छथि और मैथिली के साहित्यकार छथि, मैथिली के सेवा केने छथि। हुनका प्रत्येक वर्ष साहित्यिक सम्मान करैत अछि और ओहि संस्था से, ओहि ट्रस्ट से 2टा पुस्तक अखन धरि प्रकाशित भऽ चुकल अछि। हजारीबाग मैथिली साहित्य और त्रिवेणी 2टा भऽ रहल छै। एहिमे 8 आदमी सम्मानित भेल छथि। तकर बाद आब हम एक दिस से लै छी। 1968 में सिंदरी, बहुत पुरान संस्था छै सिंदरी के, 1968 में राजकमल चौधरी के ललका पाग प्रकाशित सिंदरी के संस्था केने छलिए। लालका बहुत पहिने 68 और जतेक पहले जे मैथिली साहित्यकार के बजा कऽ जे ओकर साहित्यिक अवरोध छै और ओकर बहुत अपन मकान तकान सेहो बनेने अछि। ओ संस्था बहुत मूल में ओ संस्था बहुत काज केने अछि। आब कने किछो कर छै। धनबाद में विद्यापति सेवा संस्थान, ओहो बहुत छै। ओकरो कम से कम 1 दर्जन से बेसी पोथी प्रकाशित केने छै ओ संस्था। और धनबाद से 18 अंक, जेना हमरा स्मरण अछि, ओहि संस्था से जानकी पत्रिका निकलै छलिए, जे 18 अंक प्रायः निकलि गेल छै बीच बीच में, और बहुत किताब प्रकाशित केने अछि। अब हम बोकारो के लै छी। तो बोकारो के जे झारखंड के बोकारो जे संस्था छै, एकटा तो मिथिला से छै, जे कि ओकर अपन एकटा स्कूल, मैथिली स्कूल +2 खोलने छै बोकारो के। प्रायः मैथिली संस्था के भऽ कऽ +2 के स्कूल खोलने छै। ओकरा बहुत बढ़िया वो चलि रहल छै। ओकर मैनेजिंग कमिटी छै, बुद्धनाथ बाबू एतऽ छथि, ओहो छलाह मैनेजिंग कमिटी, अर्धनारेश्वर जी, और एखनो बहुत लोग छथि। बहुत अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई छै, लेकिन ओकरा अथी छै, बहुत बढ़िया स्कूल छै। ओतऽ एकटा और साहित्यिक संस्था छै, साहित्य लोक, ओहो बहुत नाटक के किताब प्रकाशित केने छै। एक करीब बुद्धनाथ बाबू के सेहो छनि, दयानाथ बाबू के सेहो छनि, और एक लाफिंग बुद्धा किताब छै। तो साहित्य लोक संस्था के 32 साल भऽ गेलैए। ओहो प्रत्येक 3 महीना पर अपन साहित्यिक अथी श्रीवृद्धि लए ओ अपन मीटिंग करैए, और किताब प्रकाशित ओकरा 1 दर्जन से बेसी छै। तकर बाद जब हम रांची में बाद में आयब, तकर बाद जमशेदपुर में 4टा संस्था छै, और सब संस्था के अपन अलग अलग महत्व छै। हम संस्था के नाम एखन ओतेक तहन तो बहुत समय लागि जेतै सके। और ओहि झारखंड से, ओहि जमशेदपुर से टटका और मैथिली संदेश, झारखंड संदेश सेहो पत्रिका निकलै छलिए। टटका तो बंद भऽ गेलै, झारखंडो संदेश कखनो कखनो निकलै छै। आ चारू संस्था से दर्जन से मने 20-25 संस्था से पोथी प्रकाशित भेल छै। तो साहित्यिक अवदान जे छै से झारखंड संस्था अथी के से सब क्षेत्र, रांची तो कहबे, रांची पहिल एहन रांची छै जे जून 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद 2 दिना केने रहे, जैमें 27 देश विदेश से 1993 में देश विदेश से 27 संस्था के प्रतिनिधि पहुँचल रहे। 27 1993 में। और ओई में जना चेतना समिति से रहे जटाशंकर दास, डॉक्टर शेफालिका वर्मा, कलकत्ता से आयल रहे बाबू साहेब चौधरी, अमेरिका से आयल रहे मने जनकपुर या काठमांडू से। तो 27 मने बहुत संस्था के छलैए, और वो बहुत काज एकर बात करै छलै। ओकर संदेश, मैथिली संदेश का पत्रिका अखनो कखनो निकलै छै, ओ निकलै छै बीच बीच में। तो ओकरो एकटा अवदान छै। 1973 में नवतुरिया लेखन ओतऽ रांची में छलैए, जकर उदयचंद्र झा विनोद संक्रांति संपादन केने छथि, भूमिका लिखने रहथिन रामकृष्ण झा किशुन। धूरी ओतै से निकलल छै 1973 में, 1970 में 1970 में धूरी नवतुरिया लेखक उपेंद्र दोषी, भीमनाथ झा,
उदयचंद झा विनोद जुगबोध। तकर बाद संपर्क ओहो तो छै बहुत पुरान संस्था, ओकरो कम से कम 3-4 टा ओकर पोथी निकलि गेल छै आ 3 महीना पर ओ अपन साहित्यिक कऽ रहल छै। ओकरा ओहिसँ हालोमे पोथी निकललैए। ओकरा लगातार साहित्यिक संस्था, साहित्यिक खाली किताब कऽ रहल छी, झारखंडमे संस्थासँ कतेक बेसी किताब निकललैए। तेसर झारखंड मैथिली मंच, ओ प्रभास कुमार चौधरी, जीवकांत, जतेक पुरान 8-10 टा सब साल एकटा वैदेही सम्मान दऽ रहल छै। झारखंड मिथिला मंच ओकरो ओहो सम्मान दऽ रहल छै आ ओकरो लगातार भऽ रहल छै। ओकर मने एकर द्वितीय राजभाषा पर एकर बाद अबै छी साहित्यिक अवदानके बाद। अखन वर्तमानमे विश्वम्भर फाउंडेशन छै, जे मैथिलीमे चारि आदमीके, चारि साहित्यकार के पुरस्कार भेट गेल छनि 1,11,000 कऽ कऽ। ओ एकटा लहरी पत्रिको निकालै छल, आब लहरी डिजिटल मीडिया के हिसाब से निकालि रहल अछि। तो ओ एक साल पर ओहो पुरस्कार दै छै। और ओहिमे बहुत एकटा पुरान पोथी डॉक्टर रमानंद झा रमन के संपादन में राजा हरिश्चंद्र छलैया ने, ओकर बहुत पुरान हिनकर अथी पोथी संपादन में कतेक साल के बहुत पुरान से हिनकर अथी केने छथिन और ओ सब पोथी निकालके यऽ। तो मेकन में सेहो छलैया 1990 से पहिलका मेकन, ओहो भारतीय पत्रिका निकालै छलैया। वैदेही संस्था छलैया, ओहो मिथिलांगन आ 2टा ओहो पत्रिका। ताहि दुआरे झारखंड के जे छै से साहित्यिक अवदान, झारखंड स्टेट के साहित्यिक अवदान बहुत बेसी छै। और एकटा इहो कहलहुँ जे आब ई तऽ संस्था भेलै साहित्यिक अवदान, जखन द्वितीय राजभाषा तऽ झारखंडेटा में छै। पहिल बेर जे झारखंड द्वितीय राजभाषा के मान्यता देने रहे तो तई में अंगिका के देलकै, मैथिली के छोड़ देलकै। पहिल बेर जे संस्था में जे भेल रहे जे द्वितीय राजभाषा में अंगिका के हाँ तो अंगिका के देलकै, मैथिली छोड़ देलकै। लेकिन संस्था एतेक सक्रिय छलैया जे ओ फेर अपन राजनीतिक दबाव के कारण मैथिली के द्वितीय राजभाषा देवऽ पड़लै। अहिना अखनो दबाव चलि रहल छै जे ओ जे एग्जाम नॉन गैजेटेड एग्जाम वाला में मैथिली के हटा देने छै, लेकिन लक्षण लगैया जे दबाव छै ओकरा पर, तो ओहो ओकरा देबैये पड़तै ओहिमे। तो से ताहि दुआरे जे झारखंड में जे मैथिली संस्था छै से सक्रिय छै और काज करै छै। और छनि ओ झारखंड में मैथिली वाला छनिए। और एकटा तखन बढ़िया छै जे एकटा कोष, साहित्यकार कोष, जाहिमे 861 ओहो झारखंडे के साहित्यकार छथि, रविंद्र कुमार चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जेना गुजरात में सेहो मैथिल सब प्रवास जे छै बहुत समय से भऽ रहल छै। और एहिठाम हमसब जे देखैत रहै छी, जेना अहमदाबाद सब में कार्यक्रम, गांधीनगर में या बड़ोदरा सब में होइ छै, बहुत गर्व के बात जाहि तरह ओतऽ भवन सब होइ छै और जे विराट ओकर कार्यक्रम के स्वरूप सब रहै छै। तऽ राजकिशोर जी से जानऽ चाहब कि ई कार्यक्रम सब तऽ भऽ रहल छै कि मैथिली साहित्य के विकास के लेल गुजरात के प्रवासी संस्था सबके की भूमिका रहल छै इस संबंध में? किछुए देर पहले लंच पर आर्यन झा जी जहन भेटला तऽ हमरा कहला जे अहाँके एहि विषय पर जे छै से बजबाक अछि और अपन जे कोनो दृष्टि है से शेयर करबाक अछि। हमहूँ कनि सरप्राइज छलहुँ जे आखिर हमर पात्रता एहि सेशन के लेल बिल्कुल उपयुक्त नहीं अछि। कारण जे साहित्यिक जे विषय छै एहिमे गुजरातक योगदान आइ के डेट में नगण्य छै। लगभग 7, 8, 10 वर्ष से मिथिला मैथिली एतऽ जे छै से मरुभूमि एक तरीका से छलैया, धीरे धीरे पनपनाई चालू केलकैया। सांस्कृतिक विचारधारा या संस्कृति और सांस्कृतिकता जे छै से एखन एकर मुख्य बेस छै। किछु किछु लोग एकर फायदा भऽ रहल छै और शायद आबऽ वाला समय में हेतै। शाश्वत मिथिला 6 साल पहले जेना एकर निर्माण भेलै, माँ जानकी सेवा समिति अइ, तो हम सब खुद एखन बहुत गूढ़ रूप से साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल एखन तक नहीं भऽ सकल, सहभागिता हमर सबके नहीं भऽ सकला। लेकिन जेना कहलहुँ जे गुजरात मिथिला मैथिली के मरुभूमि रहे तो एहि स्थिति में कयल के जाए। हमर बैकग्राउंड रहल अखिल भारतीय मिथिला संघ से, जेना इससे पहले हम दिल्ली में रही
तो बहुत दिन तक जुड़ल रही। विजय बाबू हमें प्रेरक रहल छथि, भगन बाबू छला और बहुत लोग सब छला है दिल्ली में। एतऽ जहन एलहुँ तो खुद सेटल भेला के बाद जेना आइ युवक कह रहल छथि मनीष जी, तहिना मोन में भावना छल। तो हमर किछु हम लिखै जहन छी फेसबुक पर, जे केओ हमरा संगे जुड़ल हेता, तो हमर दूटा जे छै से बहुत आकर्षक पात्र छथि। एकटा बेंग, किया तऽ मैथिल के सेहो बहुत जगह ओहि समय में पढ़ने छियै बेंग से तुलना कयल जाइ छै। आ दोसर हनुमान, माँ जानकी के सबसे प्रिय जे पात्र जे छै से कहीं न कहीं हनुमान भेलथिन, राम के दूत छलथिन। एक समय के बात छै जे एकटा दूध देबऽ वाला ओ जहन घरे घरे दूध के विक्रय करे तो दूध पहुँचाबे गेलै। वो गली मोहल्ला में किछु बच्चा सब रहे इकट्ठी सब, वो एकटा बेंग के पकड़ के ओकर केन में जे से डालि देलकै एक दिन। आ वो बेंग एकदम परेशान, मोने मोने जे छै से बहुत हद तक वो कुढ़ा ओकरा से गारि पढ़े कि आइ काल्हि के समय खराब छै, स्थिति खराब छै, बच्चा सब बदमाश होइए। और एहि ढंग से वो ओकरा कर्ज केनाइ चालू केलकै, अभिशाप देनाइ चालू केलकै। और अंतोगत्वा आधा से पौना घंटा के अंदर जाबे तो जे छै से दूर से एतै ताधर ओकर जे छै से ओहिमे मौत भऽ गेलै। यह स्थिति जे छै से दोसर बैंक के अगिला दिन भेने जे छै से फेर वएह भेलै। ओ जहन दूध लऽ कऽ पहुँचाबे लए गेल तो बैंक एकटा बैंक के फेर से बच्चा ओहि केन के अंदर धऽ देलकै। आब ओ बैंक जे छै से सोचि रहल अछि कि एहि स्थिति में हम की करी, हमर स्ट्रेंथ की अइ। तो बैंक के ई भेलै जे हम तैर सकै छी, हम एहिमे स्विम कऽ सकै छी बहुत देर तक। ओकरा मोन में ले कि ठीक छै किछु देर एकरा हम जे छै से एहिमे तैरै छी, आ जखन ओहन अपॉर्चुनिटी एतै कि एकर जहन ढक्कन खोलल जेतै तखन हम कूदि कऽ चलि जायब। तो परिस्थिति बराबरे छै दुनू के, लेकिन परिस्थिति में निर्णय अहाँ केहन लै छी ओ बहुत महत्वपूर्ण छै। गुजरातक स्थिति या कोनो जगह पर प्रवासी के बात कर रहल छी, जहन कखनो प्रवास में लोग गेला है तो एही तरह के स्थिति रहे कि कोनो मिथिला मैथिली के केओ ओतऽ भेटल नहीं हेतनि, केओ शुरू केने हेता, फिर धीरे धीरे एहिमे अभिवृद्धि भेलै। आइ दिल्ली के चर्चा करै छी, हम ओतऽ रहल छी, विभा जी दिल्ली के चर्चा करै छलथि हैं। निश्चित रूप से 90 के आसपास हम दिल्ली में रही तो हिंदी ओतऽ बहुत हद तक जे छै से प्रचलित छलैया। लेकिन जखन मैथिल के पलायन अपना उम्हर से भेनाइ चालू भेलै आ मैथिलक संख्या जखन बढ़लै तो आइ दिल्ली और मिथिला ये दुनू शायद बहुत हद तक नजदीक आबि गेल छै। तो प्रवासी मैथिल के हर एक जगह पर छै। आ गुजरात से खाली एकटा और तथ्य कहब जो बहुत गोटे के बुझल नहीं हेतनि, गुजरात के प्रवास करना मैथिल के लिए तो ठीक है, लेकिन गुजरात से मिथिला के जोड़बै केना, आई प्रवीण जी कहना बता रहल छलियनि। कच्छ एक जगह है एतऽ, कच्छ भुज अपने सब नाम सुनने हेबै। वही जगह से एक संत छला है विदेध, वो जे छै से यात्रा पर निकलल छथि। एतऽ से यात्रा पर एक अपन चेला के संगे तो बनारस में गेल छथि। आ बनारस में जे छै से किछु दिन ओतऽ रहला के बाद हुनका भेलनि जे हम एहन जगह जाय जे बड़ा शांत जगह होय। तो वो विदेधे मुनि विदेध संत विदेधे जे छै तो हुनका मिथिला के स्थापक मानल जाइ छै, जे गुजरात के साहित्य में गुजरात के बुझऽ वाला ओहि बात के समझै छै। तेँ गुजरात आ मिथिला शायद अपन सबके डी इएह अछि, प्रोबेबली प्रवासी अपने सब मिथिला के छी। जी जना क्रमशः सब स्थान के चर्चा भऽ रहल है, अहिना जना मैथिली साहित्य लेल और सब मैथिल लेल पहिने कलकत्ता जे छै तीर्थ स्थान जकाँ मानल जाइ छलै। और ओहिठाम जेना मिथिला संघ और मिथिला सांस्कृतिक परिषद, मिथिला विकास परिषद, बाबू साहेब चौधरी, प्रबोध नारायण सिंह, सत्यनारायण लाल, राजनंदन लाल दास, हिनका सबके प्रयास से बहुत काज ओहिठाम यूनिवर्सिटी में सेहो मैथिली के पढ़ाई शुरू भेलै। और बहुत पोथी सब और मैथिली रंगमंच के विकास में और मैथिली साहित्य के विकास में कोलकाता के बहुत स्थान रहल छै। अहिना क्रमशः आइ काल्हि समय में दिल्ली के जे छै वो एकटा ओहन स्थिति बनि रहल छै। और दिल्ली में लगभग 100 से बेसी संस्था जे छै ओहिठाम कखनो न कखनो कार्यक्रम कऽ रहल छै। लेकिन प्रमुख रूप से अखिल भारतीय मिथिला संघ जकर बेसी पहल पर जे छै अहाँके निवेदन करऽ चाह प्रकाश जी आबि गेल छथि। हाँ, अहाँ आबि जायब तऽ दिल्ली के बारे में बतायब तऽ ठीक रहत। और तहिना दिल्ली के बहुत नीक स्थिति बनि रहल छै। ओहिमे अखिल भारतीय मिथिला संघ, मैथिली साहित्य महासभा, मैथिली साहित्य सम्मेलन, मिथिलांगन, ई सब 4-5 टा प्रमुख संस्था के योगदान भऽ रहल छै। और प्रकाश जी स्वयं अखिल भारतीय मिथिला संघ के महासचिव रहल छथि, मैलो रंग के निदेशक छथि और बहुत रंगकर्मी, पूरा गर्व जय स्थिति से मैथिली रंगमंच के और संगही मैलो रंग प्रकाशन के स्थापना कऽ कऽ ओतय काज केलखिन। हमरा सबके गर्व और प्रेरणा सेहो भेटैए। हम
भाई से जानना चाहब कि दिल्ली में मैथिल संस्था सब मैथिली के विकास के लेल कोन तरह काज कर रहल छै। सब गोटे के प्रणाम। एके रंग आदमी सौंसे भेटै छी, दिल्ली रहे या पटना, बॉम्बे रहे या कतौ, साहित्यों में एतबे आदमी उपस्थित रहे छी। चाहे हम सब छलहुँ कनी दिन पहले बॉम्बे में, आई गुजरात में छी, दिल्ली में सेहो रहे छी। जहाँ तक प्रवासी के गप छै तऽ सब गोटे प्रवासी भऽ गेल छी। एहिमे जते व्यक्ति उपस्थित छी से में प्रायः प्रवासी में छी। दिल्ली के स्थिति, हम 2001 में दिल्ली आयल रही आ ओहि समय में किछ काज होइत रही छलैया दिल्ली में, विशेष हमरा जानकारी नहीं है, जनतब नहीं है तकर, लेकिन कलकत्ता हरदम हमरा सबके मोन में रही छलै। आश्चर्य के बात ई छै सर जे पटना सेहो हमसब प्रवासीए में अबै छी, पटनो में, अपनो स्टेट में पटना में रहनिहार प्रवासीए छथि, सेहो सोचि कऽ आश्चर्य होइ छै। तो ओकरो पटनो के यहाँ लऽ लिअ प्रवासे में, तहू मामला में सबसे पहले कलकत्ते आगू बढ़लै, जेना संजीव भाई कहलखिन। ताहिके बाद पटना, जनकपुर के नहीं कहि सकै छी, किएक तऽ जनकपुर सच मामला में जनकपुर छै, हमर मिथिला छै। भारत में से एहन स्थिति नहीं छै। जतऽ कतौ छी तऽ हमसब प्रवासीए बनि कऽ छी। दरभंगा मुजफ्फरपुर के बाद जे छी, भागलपुर के बाद जे छी, सब प्रवासीए छी। ओहि मामला में हमसब जहन दिल्ली एलहुँ, दिल्ली में कनि आँखि पानि भेल, कनि खाइ पियै के जोगाड़ लागि गेल, तखन हमसब आगू बढ़लहुँ कला के दिस। ई बात हमरा बेसी काल द्वंद्व भऽ जाइए। कनि दिन पहले रमेश सर से सेहो भऽ गेलै, माफी चाहै छियनि, कनि हमरा तामस उठि जाइत रहैए। कला जाबेत नहीं हेतै ताबेत अहाँ कतबो साहित्य लिख लेब, कतौ भऽ कऽ नहीं रहब। कला संस्कृति रहक चाही, आ कला संस्कृति तखने रहतै जखन हमर माय बहिन मजबूत हेतै। मजबूती के मतलब सिर्फ पढ़ाइए टा नहीं छै, मानसिक रूप से मजबूत हेतै तखने हेतै। दिल्ली के जे महिला मंडली छथि, जे दिल्ली में रहनिहार प्रवासी महिला छथि, हुनकर मानसिक स्थिति सच में बहुत मजबूत भेलनि हैं एहि बीच में। ताहिके कारण हमसब ओतऽ बहुत समृद्धि से काज कऽ रहल छी। दोसर बात, दोसर आन शहर में, जेना गुजराते में, राजकिशोर सर कहलखिन जे गुजरात में हमसब एना करै छी, ओना कऽ रहल छी, सही बात छै, बढ़िआँ भऽ रहल छै। एहिके पाछू एकटा बड़का कारण छै जे जाबेत कला और संस्कृति के, साहित्य के संरक्षण नहीं भेटतै ताबेत ओ फलतै फूलतै नहीं। ताहि दुआरे पाइवला व्यक्ति के पहले आगू आबऽ पड़ै छै। जकरा लग में अर्थ छै ओ आगू अबै छै। जे शहर में अर्थ छै ओ शहर बेसी नीक से अपना चीज के स्थापित करै छै। ताहि दुआरे आइ गुजरात में हमसब आयल छी, निश्चित रूप से अर्थ के कारण आयल छी। बहुत रास व्यक्ति एहिसँ पहिले कहलखिन हम गाम में नहीं भऽ रहल छै, केना हेतै गाम में, अर्थ नहीं छै, तैं होइ छै। तैं प्रवासी के रूप में दिल्ली बहुत मजबूती से एहि दुआरे आयल अछि जे हम 2006 से ओतऽ काज केनाइ शुरू केलहुँ। हमरा ई गर्व अइ जे हमरा संगे जे 20टा युवा रहथि सर, आश्चर्य लागत अहाँके, मैथिली साहित्य के मात्र 3 आदमी दिल्ली में छलखिन हैं साहित्य लेखक में, देवशंकर नवीन, गंगेश गुंजन, आ बाद में एलखिन शेफालिका वर्मा। बस 3टा लेखक, ऐसे पहले ऐसे सीनियर क्यों नहीं। ओहि के बाद दोसर खारी में गौरीनाथ जी, श्रीधरम भाई, संजीव स्नेही जी, ई सब ओहि के बाद जखन अंतिका निकलनाइ शुरू भेलै तऽ अंदाजा लगबियौ जे कि युवा जखन आगू बढ़लै ताहिके बादे ओतऽ के साहित्यो समृद्ध भेलै। आइ सबसँ बेसी महिला लेखक दिल्लीए में छथिन, सबसँ बेसी महिला पत्रकार दिल्ली में छथिन, सबसँ बेसी। तऽ ओहि मामला में हमरा लगैए जे कि रंगमंच जखन हमसब 2006 में स्टार्ट केलहुँ आ युवा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथिल युवा सब जुड़नाइ शुरू केलहुँ, तब मजबूती से एकटा ठाढ़ भेलहुँ। ताहिके बाद ओहि समय मात्र दोसर संस्था हमर सबके एकटा छलै, अखिल भारतीय मिथिला संघ के बाद। तऽ जखन हम बहुत रास प्रोग्राम केनाइ शुरू करै छियै, आयोजन केनाइ शुरू करै छियै, कला संस्कृति से लोक से जुड़नाइ शुरू करै छियै, आत्मीयता पैदा करै छै। आदरणीय विभूति भाईजी छथिन हमरा सबके मेन गाइड सब भैया प्रणाम। तऽ तखन लोक बेसी अबै छै, बेसी जुड़ै छै, बेसी समृद्धि होइ छै। तऽ प्रवासी के योगदान हरदम छै, बहुत बेसी छै। हमरा खुशी होइए जे दिल्ली में हमरा सबके एकर बहुत सहयोग भेटैए। आ दिल्ली में कोनो एहन रवि नहीं छै, शनि नहीं छै जाहि दिन आयोजन नहीं छै, आ ओहि आयोजन में 300 से 400 आदमी नहीं रहै छै। ताहि दुआरे ई खुशी के बात छै। हाँ, इहो बात मानल जा सकै छै
जे कोनो चीजके देखैके लेल दूटा पक्ष छै। किछु गोटे कहि सकै छथिन जे ओतऽ तऽ भऽ रहल छै, एतऽ नहि भऽ रहल छै, एकटा ई पक्ष भेलै। किछु गोटे ई कहै छथिन ओ रचना मजबूत नहीं छै, ई रचना मजबूत छै। किछु गोटे कहि सकै छथिन ई कला खराब छै, ई कला नीक छै। लेकिन ई विमर्श तखने हेतै जखन बहुत रास कला हेतै, बहुत रास साहित्य हेतै, बहुत रास रचनाकार हेतै, ई विमर्श तखने पैदा हेतै। तऽ ई विमर्शो भेनाइ जरूरी छै। ताहि दुआरे कोनो चीजके नकारबाको नहीं छै। एकटा एहिसँ पहिले युवाके बात छलै, युवा नहीं पढ़ि रहल छथिन, युवा नहीं आबि रहल छथिन। अहाँके हम बताबै छी, आश्चर्य हैत जे आइ प्रवासोमे हमरा नहीं लगैए जे कि जे एतऽके आयोजक छथि हुनकर उम्र 50 साल छनि, ओहिसँ कमे छनि। अहाँ केना कहि रहल छी युवा नहीं आबि रहल छै? प्रवासीय युवा सब मेहनत कऽ रहल छै अपना मैथिलीके लेल, पढ़ैयोमे, लिखैयोमे आ ओकरा आयोजनो करैके लेल। ताहि दुआरे युवाके आशीर्वाद दियौ, युवाके संग जाबत लेबै तखने मजबूतीसँ आगू बढ़तै। धन्यवाद। प्रवीण जी, जेना हमसब देख रहल छी, जेना मैथिली पत्रिका जेना प्रकाशित होइ छै या फिर अधिकांश पत्रिका क्रमशः किछुए दिन बाद जे छै ओकर आवृत्ति बंद भऽ जाइ छै। मैथिल संस्था सबके साथ सेहो छै, बहुत चेतना समिति या मिथिला संघ एहन किछुए संस्था छै जे अपन स्वर्ण जयंती एहि तरहसँ पूरा कऽ चुकल अछि। तऽ की कारण छै जेकर मैथिली साहित्यके निरंतरता नहीं भऽ पाबि रहल छै? और किछु निरंतरता होइ छै तऽ ओहि संगमे गुणवत्ता जे छै ओकर नहीं भऽ पाबि रहल छै। तऽ की एकर चुनौती छै मैथिली संस्था सबके? और जे छै बहुत संख्यामे छियै लेकिन ओकर गुणवत्ता बढ़े, ओ नीक संगठन बने, एहि लेल की अहाँ हम साहित्य पक्ष के फिर वो पूर्ण बात सब करऽ लागब तऽ ताहि पर नहीं जायल चाहब। हम यह कहल चाहब जे संस्था के योगदान जे छै भाषा साहित्य के लेल, प्रवासी संस्था के योगदान बहुत उच्च कोटि के अपना अपना स्तर से, अपना अपना परिवेश स्थिति परिस्थिति अनुसार सब क्यों कह रहल छथिन। चूँकि हमर एकटा अपन अभियान अछि, दिल्लियो में हमरा मोन पड़ैए प्रकाश जी के एकोटा साहित्यिक गतिविधि होइत नहीं देखलिए। तो 2014 9 सितंबर के मोन भेल जे एकटा साईं धाम में हिनके कहलियनि जे यौ कनी मनी किछु अतिथि जुटा न दिअ। तो वह देवशंकर नवीन जी प्रोफेसर साहब के बजा दिला, शिशिर कुमार जी के बजा दिला, कृपानंद झा छबे कला, अक्षय कुमार चौधरी, एना कह के एकटा विजय बाबू सब जतेक गोटे रहथिन, जतेक संस्था रहे सबके आमंत्रित कऽ के दिल्ली में एकटा आयोजन के लिए। अब हम ई दाबी नहीं करब जे पहले बेर रहे, ओहिसँ पहिलो हमरा से बहुत गार्जियन सब बहुत काज केने छथिन। यूनिवर्सिटी में भेल छै, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU में सबठाम भेल हेतै। तऽ कहे के मतलब प्रयास करैत रहलासँ सबटा सफलता होइ छै। पठनीयता में एखन जे अहाँ जे सवाल पुछलहुँ ताहिमे पठनीयता में कतहु न कतहु तऽ सही में कमी छै। आब मैथिली के प्रतिस्पर्धा छै हिंदी से, मैथिली के प्रतिस्पर्धा छै इंग्लिश से। एखन मैथिली में पढ़ि के की हेतै? घर के मुर्गी दालि बराबर नहीं एकटा कथा कहावत छै। मैथिली के की कए के की हेतै? एहन एहन सोच वाला लोक सब छै। तऽ हम ओहि में नहीं डिबेट में जाय लेल चाहब। प्रयास भऽ रहल छै, अपना अपना ढंग से लोक स्मारिका प्रकाशन कऽ रहल छै, अपना अपना ढंग से पोथी प्रकाशन के कतेक नीक चर्चा केला, विशद चर्चा केला झारखंड के योगदान के संबंध में। कलकत्ता के संदर्भ में अहाँ बढ़िया से चर्चा केलहुँ, जयपुर के संदर्भ में बढ़िया से चर्चा केलहुँ। हमसब जे एखन एहि सत्र में मोट चर्चा कए रहल छी जे प्रवासी मैथिल संस्था सबक योगदान, धन्य प्रवासी मैथिल संस्था सब जे कनाहू मैथिली के वैश्वीकरण में, हम एखन उदाहरण देब अहाँके टटका, हम एकर बहुत प्रखर अनुभव केलहुँ। मैथिली लेखक संघ पटना से 2014 से जै प्रारूप में ई कार्यक्रम शुरू केलकै, आइ देखियो क्रांति आनि देने छै। एहिसँ पहिने क्यों नहीं एना करैत रहे, सत्रवार चर्चा। तो वो सब एकटा एम लेलखिन जे मैथिली के विश्व के ग्लोबलाइज करनाइ छै, मैथिली के एकटा अपन बाजार क्रिएट केनाइ छै, बुझि गेलियै ने। तो ओतऽ 2014 से शुरू भेल चीज आइ 2024 तक हमसब आबि चुकल छी। 10 वर्ष के यात्रा भेलै। आइ 10 वर्ष में देखियो जे हमर सबके सफलता के अनुपात की है। आइ हमसब बड़ोदरा में बैसल छी, एहिसँ पहिले हमसब मुंबई महानगर में बैसल रही, जे मुंबई के बज्जर भूमि हम बुझैत रहिए, जतऽ साहित्य के कतौ संभव छै कि नहीं छै, ओतौ भेलै। भले स्टेक होल्डर्स के प्रेजेंस उपस्थिति ओहिमे कम भेलै, लेकिन हमरा पूरा दावी अछि ओहि कार्यक्रम के बाद मुंबई में वातावरण पिघल गेलै, साहित्यमय भऽ गेलै। कएटा कार्यक्रम तकर बाद विनोद बाबू के देखलियनि ओहिठाम कार्यक्रम के आयोजन करे। तऽ मोट में हमसब चर्चा करी। आइ शाश्वत मिथिला के आदरणीय राजकिशोर बाबू पिछलो बेर हिनका से आग्रह केने रहियनि मुंबई मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में, सर अपने अबियो, एक बेर अपने 2 दिन 3 दिन
पीसफुली एहि कार्यक्रम के एहि विमर्श के स्तर के एखनी जेना क्वेश्चन आंसर सब भऽ रहल छै, लोक कम छै, जहन सुनते ने ओतऽ छै ने 2टा टीवी लागल, ओतऽ वो लागल छै, ओहिसँ बहुतो लोग, करोड़ों लोग जुड़ल छै। हमर 8 करोड़ 10 करोड़ मैथिली भाषी यदि डिजिटलाइज मोड में ई कार्यक्रम जा रहल छै तो सब जुड़ल छै। हम एहि भीड़ के किया देखिए, हम सीधे टीवी पर बाजि रहल छी आ हम 8 करोड़ 10 करोड़ मैथिली भाषी के सुना रहल छी। हम ई मन में सोच बना के बाजी। और हमर प्रवासी मैथिल संस्था बहुत शानदार एक्टिविज्म के जिया के रखने छै सब जगह। काठमांडू लिया, जनकपुर तो ठीके कहला, मौलिके क्षेत्र छै, कतौ अहाँ देखियो ने जते मैथिल छै ओते मैथिली कार्यक्रम छै। अपन भाषा के, अपन पहचान के संरक्षित करऽ के लेल हम सब मजबूती से काज कऽ रहल छी और एही तरह और बेसी हम सब बढ़ैत चलि जायब। प्रकाशनो क्षेत्र में बहुत नीक कऽ रहल छै। आदरणीय अजीत आजाद भाईजी बैसल छथि, हमरा मोन पड़ैया 2013-14 के आसपास पटना नवारम प्रकाशन मधुबनी में अनला। 100 पोथी 100 लेखक, एखन हमरा बुझाइया कम से कम 250-300 पोथी छापि रहल छथिन, 250 बेसी। तो हम पाछा नहीं छी, हम बहुत आगाँ छी, लेकिन ओहि आगाँ के गणनाई आ समीक्षा केनाई और लोकों के बुझेनाई, एहि सब चीज के आवश्यकता छै। तै में प्रवासी मैथिल संस्था सब बहुत नीक से कऽ रहल छथिन। जरूरत आब एकेटा छै, गामों दिस गेनाइ आवश्यक छै, गामों में एहि सब तरहक आयोजन रखनाइ आवश्यक छै। भले हम सब 10टा संस्था मिलजुल के करी, गामों तरफ ध्यान रखी, अपन प्रवास क्षेत्र में तो करबे करी, जड़ों के सिंचन करी। हम यह समग्र में एहि ठान से आह्वान करे लेल चाहब। जेना मैथिली साहित्य महासभा एकटा संस्था है जे 2015 में ओकर स्थापना भेलै, तो लगातार आप 10म ओकर स्थापना दिवस हम सब मनाएब। तो वो संस्था द्वारा जे छै लगातार विचार गोष्ठी, कवि गोष्ठी, कथा गोष्ठी, अपूर्वा पत्रिका और एकटा युवा पुरस्कार जे छै प्रारंभ भेल छै और लगातार निरंतरता में सब कार्यक्रम भऽ रहल छै। हम एतऽ ई हितनाथ जी एकटा जिज्ञासा अछि जे जेना ठीक छै कि बहुत कार्यक्रम भऽ रहल छै, कखनो कखनो बुझाइ छै जेना हम सब गोटे इवेंट मैनेजमेंट के संगी तऽ नहि बनि गेल छी जे कार्यक्रम पर कार्यक्रम कऽ रहल छी। ओकर दिशा की छै, ओकर गुणवत्ता की छै, हम लक्ष्य की हासिल करऽ चाहै छी। जेना हम मोन पड़ऽ चाहब आदरणीय भोलालाल दास जी के, जयकांत मिश्र जी के, हुनकर सबके काज करऽ के तरीका एकदम दोसर ढंग के छलै। मेमोरेंडम बनायब, ज्ञापन दी, प्रमुख अधिकारी से मिलब, यानी हमर कह के मतलब है कि इवेंट मैनेजमेंट से आगू चल कर जतऽ परिवर्तन भऽ सकै छै मैथिली के लेल, तो ओहि तरह के काज, ओहि तरह के दृष्टि होबऽ के चाही। तऽ अहाँके बुझाइए कि ओकर दिशा और ओकर दृष्टि में किछु परिवर्तन के आवश्यकता छै? निश्चित। जहिया आब हम सब प्रवासी के बात कर रहल छी, जे प्रवासी में जहिया किरण जी, सुमन जी, मधुप जी, भोलालाल दास ई सब जना पहले गांव आब हम सब गांव के जाय के जे चर्चा कर रहल छी, मधुप जी, किरण जी साइकिल से, अमर जी साइकिल से लऽ कऽ साइकिल से पैरे जाकर गाम गाम में कवि सम्मेलन करै छलखिन, लोक के जुटबै छलखिन, लोक नहीं अबै छलनि, जुटा कऽ कवि सम्मेलन करै छलखिन, लोक के अपना सब दिस आकर्षित करै छलखिन। ओकरे प्रतिफल छी जे आब ठीक छै ओकर सरकारीकरण या ओ अलग बात भेल, ओकरे प्रतिफल भेलै जे गाँव गाँव मैथिली के प्रचार प्रसार भेलै। आब गाँव गाँव से बेसी आब हमरा सबके जे प्रवासी संस्था छै जतेक, ओ बहुत बेसी प्रचार कऽ रहल अइ। एखन हमरा लोकनि के भारतेटा में नहीं अछि, अमेरिका में अछि, यूके में अछि, ऑस्ट्रेलिया में अछि, अथी में अछि, रूस में अछि, सबठमा अछि। रूस से मैथिली पत्रिका निकलै छलै, अमेरिका से पहले तो निकलै छलै, आबो प्रायः सुनै छी जे निकलै छै, अमेरिका से सेहो मैथिली पत्रिका निकलै छलैया मैथिली। तो ई जे छै एतऽ जे आइ बड़ोदरा में हम सब बैसल छी, तो ई एकटा ठीक कहलन है, ऐसे सांस्कृतिक विरासत बढ़ते। ई 20 आदमी आयल, 500 आदमी आयल, तैसे नहीं मतलब छै। बड़ोदरा में मैथिली, प्रवासी मैथिली के बैसार भेलै, ओहिमे 10 विषय 15 विषय जे छै ओहि पर चर्चा भेलै, ई बहुत पैघ बात छै। तो तहिना ई जे छै ने विस्तार आगू हेबो करतै, और एहिमे जतेक विस्तार, जतेक अथी छै संस्था छै, ओकरा सकारात्मक रूप से जे लेबै तऽ तखन कतौ समस्या नहीं छै। तऽ हमरा सबके नकारात्मकता कने बेसी आबि जाइए जे फल्लाँ ई कऽ देलखिन, त्रुटि पर बेसी। दुनू बात छै ने,
कोनो चीजके गुण और अवगुण होइ छै। जे खाली अवगुणे जँ देखबै तऽ ओहीमे देखैत रही कोनो पेंटिंग छै ओहिमे अहाँके दूटा जे बात कहत जे एहिमे अवगुण अहाँ निकालियौ, ओहिमे की अवगुण छै तऽ अहाँ 10टा निकालि देबै। कोनो पेंटिंग राखि देतै, वएह पेंटिंग कहबै एहिमे अहाँ गुण ताकू तऽ ओ 20टा गुण निकालि कऽ दऽ देतै ओ पेंटिंगसँ। तऽ ताहि दुआरे हमरा सबके जतेक संस्था छै और संस्था बढ़क चाही। संस्थामे प्रतिद्वंदिता, जेना कहै छै ने दिल्लीमे 100 अछि तऽ बढ़िआँ बात छै। कलकत्ता में छलै, आब हैदराबाद में छै, मने सबठमा आब संस्था मने बहुत जतेक संस्था बढ़तै प्रतिद्वंदता नहीं हेबाक चाही, सामंजस्य हेबाक चाही। और संस्था जतेक बढ़तै, जतेक किताब पब्लिश हेतै कतौ कोनो संस्थासँ कोनो प्रकाशनसँ, ठीक छै, ओकर गुणवत्ता आगू बढ़तै, गुणवत्ता लेल जेतै। ताहि दुआरे संस्था बढ़ै, संस्थाके चर्चा करय, साहित्यिक चर्चा करय, तऽ ई एकटा विकासके बहुत पैघ सेठ छै, सीढ़ी छियै। जी हाँ, जेना जी वह राजकिशोर जी वो बहुत हाल में तो 2019 में प्राय राजकिशोर जी से हम जाना चाहब में भेल छी कि राजकिशोर जी जेना ठीके में हमरा सबके पास जी हमरा सबके पास जेना छै जे चेतना समिति पर गर्व होइ छै कि ओकर बहुत गुणवत्तापूर्ण जे छै कार्यक्रम सब होइ छै। और कार्यक्रम के साथ साथ में जे गोष्ठी होइ छै ओहि पर पोथी सेहो नियमित अबै छै और बहुत वैसा मार्गदर्शन आलोचनात्मक साहित्य के वृद्धि भेल छै। घर बाहर एकटा बहुत निरंतरता संग पत्रिका निकल रहल छै और पुस्तकालय और बहुत रास योजना छै, एकटा गर्व होइ छै। तो उनकर अपन अलग मॉडल छै कि जेना शाश्वत मिथिला सभा बहुत संपन्न संस्था, एते नीक ओकर सब सिस्टम व्यवस्था सब बन रहल छै, लेकिन मैथिली साहित्य के दृष्टि से देखिए तो कनी ओते पहल नहीं भऽ रहल छै। कि एहि तरह के कोनो योजना छै एहिठाम गुजरात के संस्था सबसँ कि मैथिली साहित्य में श्रीवृद्धि कयल जाए? मैथिली साहित्य से कनिक हम हट कर 2 मिनट समय लेब। शाश्वत मिथिला के अहाँ बात केलहुँ, हम अपना मुँह से एखन तक 5-6 साल में कतौ शाश्वत मिथिला के प्रमोट या शाश्वत मिथिला के बारे में से बाजर से हमेशा दूर रहलहुँ हैं। लेकिन 2-3टा जे मुख्य बात छै, व्हाट मेक्स शाश्वत मिथिला बिट डिफरेंट, जे अहाँ सबके नज़र से, हमर नज़र से नहीं, हमसब तो ओकरा बड़ा स्वाभाविक रूप से कह रहल छी। एक जगह जहाँ सब गोटे जनै छै कि 2टा मैथिल के जुटनाइ मुश्किल रहै छै, ओहि जगह पर हम सब बरसों से ये देखा रहल छै कि कएटा संस्था मिलकर केना कार्यक्रम कऽ सकै छै एक संगे। वो दुनू के सिद्धांत अलग होय, दुनू के ऑब्जेक्टिव अलग है, कॉज अलग होय, लेकिन जब कार्यक्रम करी तो केना संस्था के मिला के काज करी जैसे ककरो इनसिक्योरिटी नहीं होय। और ओहिमे हम सब एखन तक सफल रहलो है। नंबर 1 छै सामाजिक जे ताना बाना छै या जे सोशल एक्टिविटीज छै, ओकरा पूरा जतेक केओ मतलब सोशल वर्कर छी अलग ढंग से देखै पड़तै। एक समय रहे जे ककरो दिक्कत छै खाए के तऽ किछु व्यवस्था सामाजिक संस्था कऽ देलकै, पढ़ऽ के छै तऽ 5,000 रुपया दऽ देलकै। एखन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के समझऽ के छै कि सरकार के एतेक सारा विविध ओकरा स्कीम छै जे हमरा अहाँ अवेयर नहीं छी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के EWS के 25% हर एक टॉप से टॉप स्कूल में से रिजर्वेशन छै। क्या करें हम अपन सोसाइटी के बच्चा के चैनलाइज एना करी जो ओहिमे जे किछुओ बच्चा के एडमिशन भेलै तऽ पहिला से लऽ कऽ 12वीं तक अहाँके 5,000 रुपया देबाक जरूरत नहीं पड़त। प्रवासी संस्था के योगदान पर छै। आब सत्र के समाप्ति के समय भऽ रहल है, एक निवेदन करऽ चाहब जेना परंपरा रही छै अपन सबके ई कार्यक्रम की कोनो बात जे छूट गेल होय अहाँ सब ओहिमे यदि जोड़ि सकी तऽ किछु व्यक्ति अपन बात राखि सकै छी। अहाँ सब अपने सबके किछु प्रश्न हैत तऽ इससे पहले प्रकाश जी किछु बाजऽ चाहै छथि। हमर एकटा आग्रह है जे कि लगातार भोरसँ सुनि रहल छियै जे गाममे दिस जेबाक चाही या हमसब बजै नहीं छी मैथिली। एकटा हम सरकारी आंकड़ा दै छी जे मात्र 0.2% सिंधी छै भारतमे, आ कोनो ओकर अवस्थान सुरक्षित नहीं रहि गेल छै जे कतऽ छै ओ नीक जेना। ओकरा मिथिला एहन कोनो क्षेत्र छै कि नहीं छै, लेकिन वो हमरा अहाँसँ बेसी मजबूत छै। पठनीयता के बात में किताब नहीं पढ़े, आई सबसे बेसी सोशल मीडिया पर पढ़ल जा रहल छै। मुश्किल ई छै जे हमरा सबके आब जानऽ पड़त, बुझऽ पड़त जे हम सब ओहि दिन जगै छियै जखन दुनिया ओ चीज छोड़ि देने रहै छै। दुनिया से 2005 में सिनेमा के मौत घोषित कऽ देल गेलै जे आब सिनेमा के खत्म कऽ देल जाए, 100 साल पूरा भऽ गेलै ओकरा खत्म भऽ गेल जाए। हम आब सिनेमा सोचऽ लगलियै। तेनाहियो
हम सब उल्टा में चलै छी, ओ नहीं चली। जखन हमर समय जे हिसाब से चल रहा है हम तत्त से चलिए, तखन हम आगू बढ़ि सकै छी। हम पाछू जाय लए शुरू कर रहल छियै, जेकि हम ओहिसँ पहिले की लिखेले। अखन जे समय छै, अखन के रचना में मोबाइल, इंटरनेट या माइक्रोफोन या LED लाइट एहि के रचना में यदि नहीं देबै तऽ युवा नहीं जुड़तै। तऽ ताहि दुआरे इहो नहीं हेबाक चाही जे के कतऽ कऽ रहल छै। मोन में मैथिली छै, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे बॉम्बे में रहे, चाहे तो गुजरात में रहे, मैथिली आगू बढ़बे करते। आ तकरा सपोर्टो हेबाक चाही जे तू कतौ छे, तू पढ़ले नहीं पढ़ले। हमरा लगैए जे नहीं पढ़लकै क्लास में 1 to 10 में मैथिली, वो सब बेसी मैथिल के प्रति आकर्षित छै। तऽ अहाँ केना कहि सकै छियै पढ़ाई नहीं भेलै तै नहीं पढ़ि रहल छै। ताहि दुआरे एहि सबसँ ऊपर उठि कऽ हमरा लगैए जे कि ओहि सब व्यक्तिके आगू बढ़बैके लेल आ ओकरा प्रमोट करैके, मानसिक रूपसँ ओकरा मजबूती देनाइ जरूरी छै। बेर बेर ओकरा हॉन्ट केनाइ जरूरी नहीं छै जे तू बच्चा छे, तू हिंदी किया बजलें, तू इंग्लिश किया बजलें, तू ई किया नहीं बजलें। मोन में मैथिली छै, चाहे बच्चा हिंदी बजे, इंग्लिश बजे, ओकरा बुझल छै मेरी मातृभाषा मैथिली है। इहो लाइन यदि ओ बजै छै तऽ हमरा लगैए मैथिलीके विकास भऽ रहल छै। सत्र के समाप्ति के घोषणा करे छिए। जी जी कनी उनका सालजो सम्मान करियौन प्रकाश जी के। अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद।